हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो चलिए आज हम टॉप 50 मतलब हाफ सेंचुरी सीडीपी के लगाने वाले हैं। तो इस आप भी इस सेंचुरी में शामिल हो जाइए, हाफ सेंचुरी में। तो चलिए एकदम रैपिड फायर में लगाएंगे। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल मिशन टीचर 890 को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, एकदम रैपिड फायर में। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो विकास का सिद्धांत विकास की दर सिर से पांव की ओर होती है। विकास का दर सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास का दर स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे दूसरा प्रश्न कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण है। 4। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत के कुल कितने चरण बताए हैं। 7। बात करते हैं निकटस्थ विकास का क्षेत्र किसने दिया। वाइगोस्की ने। निम्न में से कौन सा बुद्धिमत्ता बहुविध बुद्धिमत्ता सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। बहुबुद्धि किसमें नहीं आता है। भावनात्मक बुद्धि ऑप्शन नंबर सी। सीखने की प्रक्रिया में प्रबलन का क्या महत्व है। यह व्यवहार को मजबूत करता है। बाल विकास का निम्न में से कौन सा अधिगम का सिद्धांत है। अभ्यास का और प्रशिक्षण का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, फल का सिद्धांत और उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बालक के समग्र विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा क्षेत्र है। उपयुक्त सभी मतलब शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास। उपयुक्त सभी। रचनावाद का प्रमुख प्रतिपादक कौन है। जीन पियाजे। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें सीडीपी के अंतर्गत देख रहे हैं टॉप 50 मतलब हाफ सेंचुरी लगाने वाले इसके लिए। तो और इस समय हम 10वें क्वेश्चन पे हैं। अनुकूलन की प्रक्रिया में कितने घटक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी 3। तो इस तरह मिशन टीचर 890 को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा लक्ष्य आपका सफल होना है। सटीक अध्ययन, उत्तम तैयारी, सफलता आपकी, भविष्य उज्जवल। अरे शिक्षा इस सर्वश्रेष्ठ मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मानित है, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज़रूर करें। चलते हैं अगले पेज पे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा 7 से 11 वर्ष के बच्चे के लिए होता है। ठोस संक्रियात्मक अवस्था ऑप्शन नंबर सी। भाषा अधिगम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। भाषा अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार प्रबलन सीखने की प्रक्रिया को मजबूत करता है। ऑप्शन नंबर बी स्किनर का प्रचलन का सिद्धांत। किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे दूसरे को देखभाल सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी सामाजिक अधिगम सिद्धांत। निम्न में से कौन सा मापक का गुण नहीं है। व्यक्तिनिष्ठता ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा में समायोजन से तात्पर्य क्या है। पर्यावरण के साथ अंतः सामंजस्य स्थापित करना ऑप्शन नंबर बी। बहुबौद्धिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा अभिक्षमता का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए गणितीय योग्यता। किशोरावस्था को किस आयु की सीमा माना गया है। ऑप्शन नंबर बी 12 से 18 वर्ष। चलते हैं 20 नंबर पर। रचनावाद के अनुसार ज्ञान का निर्माण कैसे होता है। छात्र के सक्रिय अनुभव और विचार से। तो इस तरह यूपी टेट की तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। मिशन टीचर 890 को सब्सक्राइब करें और बेहतरीन समझ बनाएं, सफलता निश्चित करें और सही अध्ययन करें। इसके लिए शिक्षा वह हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। तो दुनिया बदलने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। प्रारंभिक स्तर के बच्चों
कि नैतिक विकास का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? आदर्श प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर सी। किस अवस्था में बच्चा ठोस वस्तु के बारे में तार्किक रूप से सोचता है? ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी। बालक के समग्र विकास में खेल की भूमिका है? ऑप्शन नंबर सी। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास के में सहायता। अगर बच्चा खेल खेलता है उसके शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास और सामाजिक भावनात्मक विकास में सहायक होता है। बात करेंगे किस सिद्धांत के अनुसार सीखना अनुभव को पुनर्गठन की प्रक्रिया है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी। सीखने का संबंध किससे है? परिपक्वता से, अभ्यास से, अनुभव से, उपयुक्त सभी से। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से। कक्षा में अनुशासन स्थापित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो नियम बनाकर उसका पालन करना। बात करें 27 नंबर क्वेश्चन का, बहुबुद्धि बुद्धिमत्ता का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? हार्वर्ड गार्डनर। अधिगम एक अस्थायी परिवर्तन है जो होता है अनुभव के परिणाम स्वरूप। ऑप्शन नंबर बी। किस प्रकार के मूल्य व्यक्तित्व आचरण को नियंत्रित करता है? नैतिक मूल्य। ऑप्शन नंबर सी। समायोजन से क्या तात्पर्य है? समायोजन ऑप्शन नंबर से तात्पर्य कि वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना। बात करेंगे निम्न में से कौन सा बालक में सर्वांगीण विकास का एक आवश्यक आयाम है? ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास। पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था की आयु कौन सी है? 7 से 11 वर्ष। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के कुल कितने स्तर हैं? ऑप्शन नंबर सी, 5। किस सिद्धांत के अनुसार अधिगम परीक्षण अनुकरण द्वारा होता है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इनमें से कौन सा एक आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? पुरस्कार मिलने की आशा, दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा और दंड से बचने की इच्छा। तो ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। ये आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। एक बाह्य प्रेरणा, एक आंतरिक प्रेरणा। तो हम पुरस्कार पाने के लिए अगर पढ़ाई करते हैं तो बाह्य प्रेरणा है, लेकिन हम ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण मिलता है। चलिए इस समय हम लोग 36 क्वेश्चन पे आ गए हैं। ब्रूनर के अनुसार अधिगम के कितने प्रकार होते हैं? 3। संवेगात्मक अधिगम, प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक अधिगम, सिंबॉलिक जिसे बोलते हैं। निम्न में से कौन सा समायोजन का एक सही उदाहरण है? बी, वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना। ऑप्शन नंबर बी। नेटवर्क में थोड़ा इशू आ गया था। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धि का मापन नहीं करता है? बुद्धि मापन कौन सा नहीं करता है? रुचि सूची। क्योंकि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण बनाए थे, स्टैनफोर्ड बिने ने भी बनाए थे और वेस्टर बुद्धि परीक्षण भी है इस समय। ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे कि बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हार्वर्ड गार्डनर। लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं कितने बुद्धि के सिद्धांत बनाए थे। मतलब एक गणितीय बुद्धि प्लस प्लस है जो संगीतमय बुद्धि है, ठीक। इसके बाद शारीरिक गति बुद्धि, अनेक प्रकार के बुद्धि के सिद्धांत इसमें बताए थे। क्वेश्चन है इनमें में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु सीमा है? 2 से 7 वर्ष। तो इस तरह से अपनी मिशन टीचर 890 पर यूपीटेट की तैयारी सफलता निश्चित करें, सही रणनीति के साथ, नियमित अभ्यास और सफल सुनिश्चित के साथ। लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अब एकदम लास्ट पड़ाव पे हम लोग
से हाफ सेंचुरी लगाने वाले हैं, मात्र 10 रन पीछे हैं, मतलब 10 क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए बताते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन सा सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का भाग नहीं है? प्रोत्साहन का सिद्धांत, क्योंकि प्रोत्साहन व्यवहारवादी का सिद्धांत भाग है, पियाजे का सिद्धांत नहीं है, ये व्यवहारवादियों का सिद्धांत है। बात करेंगे कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में उच्चतम स्तर कौन सा है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत यानी उन्मुखीकरण, क्योंकि यह कोहलबर्ग के सिद्धांत का स्तर 6 का उच्चतम स्तर है। बात करेंगे वाइगोस्की के अनुसार निकट विकास क्षेत्र ZPG से क्या तात्पर्य है? वह कार्य जो बच्चा सहायता से कर सकता है, यही ZPT है, जहाँ शिक्षक सहयोग से बच्चों को नया कार्य सिखाता है। निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार अस्थायी होता है? अर्थपूर्ण अधिगम, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अर्थपूर्ण अधिगम में कोई नई जानकारी को पूर्व ज्ञान में जोड़ा जाता है, यह अस्थायी होता है। शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? शिक्षा में समावेशन का अर्थ सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देना है, ऑप्शन नंबर बी। समावेशन का अर्थ सभी बच्चों को उनकी विविधताओं सहित एक साथ शिक्षा देना। बात करेंगे थांडाइक के अनुसार अधिगम के कानूनों में कौन सा संतुष्टि से संबंधित है? प्रभाव का नियम, ऑप्शन नंबर बी। प्रभाव का नियम क्या कहता है कि प्रभाव का नियम कहता है कि जिसे संतुष्टि मिलती है वो अधिगम मजबूत होता है। अगर इस चैनल पे आप पढ़ रहे हैं, अगर ये इससे आपको संतुष्टि मिलती है तो समझिए कि इसको हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है तो करना है। बात करें कि निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण मौखिक और क्रियात्मक दोनों मापन करता है? बैचलर बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी। बैचलर परीक्षण मौखिक और अक्रियात्मक दोनों भागों द्वारा बुद्धि को मापता है। बात करेंगे निम्न में से कौन सी स्मृति दीर्घकालिक स्मृति में आती है? अस्थायी स्मृति, ऑप्शन नंबर डी। अस्थायी स्मृति लंबे समय तक बनी रहती है। निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत पर्यवेक्षण द्वारा अधिगम को मान्य देता है? ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बंडूरा ने पर्यवेक्षण अनुकरण को मॉडलिंग द्वारा अधिगम को स्वीकार किया। और अब हम लोग हाफ सेंचुरी के एकदम करीब हैं, एकदम हाफ सेंचुरी के करीब हैं 50 वाले क्वेश्चन पे। रचनावाद के अनुसार ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? रचनावाद के अनुसार ज्ञान का निर्माण, ऑप्शन नंबर सी, स्वयं के अनुभव और क्रियाओं द्वारा। तो रचनावाद के अनुसार सीखने वाला स्वयं अपने अनुभव को ज्ञान का निर्माण करता है। तो इस तरह से हमने हाफ सेंचुरी लगा लिया है सब लोगों ने मिलके। तो इस तरह मिशन टीचर 890 को जरूर सब्सक्राइब करें, नियमित अभ्यास करें, लक्ष्य बनाएं, मेहनत करें और सफलता पाएं। शिक्षा वह शस्त्र है जिससे पूरी दुनिया बदल सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप मतलब मिशन टीचर 890 को जरूर करें। तो इस तरह से CTP के टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, और इससे आगे की सीरीज देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में। ऐसे ही मज़ेदार प्रश्न के लिए ऐसे इस चैनल से जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का।